राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से श्रीनिवास की श्री भार्गवी और बताते हैं श्रीनिवास, मैं वेंकटगिरी में आया ही इसीलिए था। जिस क्षण मैंने वेंकटगिरी में प्रवेश किया उस क्षण से लेकर अब तक मेरा मात्र एक उद्देश्य रहा है और वो है अपनी भार्गवी, अपनी श्री को पाना। और कहते हैं मैं केवल अपनी भार्गवी से प्रेम करता हूँ और इसलिए ना मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ, ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ पद्मावती। और फिर राजकुमारी पद्मावती स्मरण कर रही होती हैं भार्गवी की बात को। मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। और फिर ये स्मरण करके राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, कितनी मूर्ख थी मैं, इतने समय से सत्य मेरे समक्ष था और मैं देख ही नहीं पाई। सदैव यही सोचती रही कि तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम तो मेरे लिए कभी था ही नहीं। वो तो भार्गवी के लिए था, सदैव से भार्गवी के लिए था। और कहती है राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से, तुम चले जाओ भार्गवी के पास श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अब भी क्रोधित हो पद्मावती, और कहते हैं मैं तुम्हें अपनी वास्तविकता बता चुका हूँ, अपना उद्देश्य बता चुका हूँ, अब तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है, मनुष्य नहीं हो, नारायण हो, किंतु मैं नारायणी नहीं हूँ जो पंच तत्व को नियंत्रित करती है। मैं एक मनुष्य हूँ, एक साधारण मनुष्य जिसे प्रेम होता है और घृणा भी आती है, और यदि उसे उसका प्रेम प्राप्त ना हो तो उसे पीड़ा भी होती है और दुख भी होता है, ईर्ष्या भी होती है और क्रोध भी आता है। ये है मेरी पहचान, ये है मेरा सत्य। और कहती है राजकुमारी पद्मावती, तुम चले जाओ श्रीनिवास। और कहती है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम भार्गवी के साथ विवाह कर लेना और मैं स्वयंवर में लौट जाऊंगी, और वहाँ जो सबसे मूर्ख राजकुमार होगा ना, मैं उसी से विवाह करूंगी, क्योंकि मैं भी तो एक मूर्ख ही हूँ जो तुमसे प्रेम किया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की सखियाँ भार्गवी का श्रृंगार कर रही होती हैं और कहती है, सखी विद्या, ऐसे कब तक आंसू बहाती रहोगी भार्गवी, अभी कुछ क्षणों में तुम्हारा राजकुमार से विवाह होने वाला है। और कहती है, सखी जो हुआ उसे भूल जाओ भार्गवी, हो सकता है वासु तुम्हें इतना प्रसन्न रखे कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी देख रही होती हैं सारी तैयारियों को और देखती हैं महर्षि भृगु तैयारियां करा रहे होते हैं भार्गवी के विवाह की। कहते हैं पुष्प कहाँ है, और देखते हैं भार्गवी को और कहते हैं सेवकों से पुष्प लेकर आइए यहाँ पर। और भार्गवी सोच रही होती हैं, भार्गवी की माँ कहती हैं कि मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, यदि श्रीनिवास तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता तो पद्मावती के स्वयंवर से ऐसे बीच में से उसे भगाकर क्यों ले जाता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की सखियां आ जाती हैं और कहती हैं भार्गवी से, क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो तुम। और कहती हैं सखियां, अब श्रीनिवास को भूलने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती हैं, भूल जाऊंगी और कभी स्मरण नहीं करूंगी श्रीनिवास को, किंतु उससे पूर्व बस मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। और कहती हैं भार्गवी, मैं जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास ने जो कुछ भी किया उसके पीछे क्या कारण है, क्यों वो राजकुमारी पद्मावती को उनके स्वयंवर से ले गया। जानना चाहती हूँ कि श्रीनिवास का प्रेम मेरा सत्य है या मेरा भ्रम है, श्रीनिवास या मेरा प्रेम सत्य है या माँ बाबा जो बोलते हैं वो सत्य है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते मैं वासु से विवाह नहीं करूंगी। और कहती हैं भार्गवी, मुझे श्रीनिवास से मिलना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ मत करो पद्मावती, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करो जो तुमसे प्रेम करता है। क्या हुआ यदि वो मनुष्य मैं नहीं, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके एक सुखी जीवन जी सकती हो। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, कितनी विचित्र बात है नहीं, तुम संसार को प्रेम का पाठ समझाने आए हो और मेरे ही प्रेम को नहीं समझ रहे। क्यों, क्या केवल नारायण को ही ये अधिकार प्राप्त है
कि वो किसी का भी प्रेम ठुकरा सकते हैं अपनी श्री को पाने के लिए। क्या मैं एक मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे अपना प्रेम भुलाकर किसी और के साथ विवाह करना पड़ेगा, अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और कहती हैं आगे राजकुमारी पद्मावती, नहीं श्रीनिवास, मैंने प्रेम तुमसे किया है, मैं किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। और फिर श्रीनिवास कहते हैं कभी कभी आवश्यक नहीं कि प्रेम उसी जन्म में मिले पद्मावती, किसी और जन्म में प्रेम मिल जाता है। कभी कभी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार मैंने प्रतीक्षा की है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं मुझे ज्ञात है कि तुम नारायण हो, किंतु मेरी हर इच्छा परिपूर्ण कर सकते हो, किसी और जन्म में किसी और रूप में मेरे हो सकते हो, किंतु मैं तो इसी जन्म को जानती हूँ ना। और कहती है मुझे तुम्हारे किसी और रूप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रेम श्रीनिवास से है। मैं किसी और जन्म में तुम्हारे किसी और रूप को क्यों अपना लूं? मुझे विष्णु और नारायण तुम्हारा और कोई रूप नहीं चाहिए। श्रीनिवास मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, श्रीनिवास का साथ चाहिए, किंतु तुम मेरा प्रेम स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो अच्छा यही होगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। और फिर राजकुमारी पद्मावती जा रही होती हैं राजमहल की ओर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं मंदिर में नटराज के समक्ष, एक ऐसी परीक्षा है मेरी महादेव, एक और श्रीनिवास के कारण मेरी पुत्री का स्वयंवर टूट गया, मेरी पुत्री को श्रीनिवास ना जाने कहाँ लेकर चला गया। और दूसरी ओर मेरे पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, केवल इस आशा में कि मेरे परिवार में सुख आए, सब प्रसन्न रहें और पद्मावती लौट आए। महादेव महादेव, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल हुई है तो उसे क्षमा कर दीजिए और मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि मेरी पुत्री जहाँ भी हो सदैव खुशहाल रहे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी की सखियां गोविंदराज से पूछ रही होती हैं कुछ तो पता होगा तुम्हें कि श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को कहाँ लेकर गया है। और तभी सभी देखते हैं राजकुमारी पद्मावती आ रही होती हैं और तभी गोविंदराज देखकर सोच रहे होते हैं कि कहीं श्रीनिवास ने राजकुमारी पद्मावती को बता तो नहीं दिया कि वो भार्गवी से प्रेम करता है। और कहते हैं मुझे श्रीनिवास से बात करनी होगी। और फिर राजकुमारी पद्मावती की सखियां कहती हैं क्या हुआ राजकुमारी, सब कुशल तो है ना। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं पिताश्री इस समय कहाँ है। और तभी सखियां बताती हैं महाराज तो नटराज के मंदिर में है, किंतु बात क्या है कुछ तो बताइए। और राजकुमारी पद्मावती सीधे महाराज आकाश के समक्ष जा रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाला जाता है महाराज आकाश के समक्ष और कहता है विघ्न के लिए क्षमा करें, किंतु हमारे रक्षकों ने सूचना दी है कि वो श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती को जिस रथ पे बैठाकर ले गया था वो वन के समीप दिखाई दिया है। हमारे रक्षक संपूर्ण वन को छानने में लगे हैं, आशा करते हैं कि राजकुमारी शीघ्र ही मिल जाएंगी। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं मुझे ढूंढने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बाला। और महाराज आकाश पद्मावती को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और राजकुमारी पद्मावती कहती हैं मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, समझ सकती हूँ कि जो कुछ भी मैंने किया उसके कारण आप अत्यंत दुखी होंगे। और फिर महाराज आकाश कहते हैं क्यों किया तुमने ऐसा पुत्री, क्या कारण था श्रीनिवास के साथ जाने का। और तभी राजकुमारी पद्मावती स्मरण कर रही होती हैं श्रीनिवास की कही हुई बात को, मैं केवल भार्गवी से प्रेम करता हूँ और ना ही मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ, ना ही तुमसे विवाह कर सकता हूँ पद्मावती। और ये स्मरण करके राजकुमारी पद्मावती कहती हैं महाराज आकाश से उत्तर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि भूल हो गई मुझसे। तो जैसे ही अपनी भूल का आभास हुआ मैंने यहाँ पुनः लौटने का निर्णय ले लिया पिताश्री। और अब मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊंगी। और आपसे भी ये वचन चाहती हूँ कि मुझे अपने इस वचन को पूर्ण करने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े आप मुझे नहीं रोकेंगे। वचन दीजिए पिताश्री। और फिर महाराज आकाश वचन दे देते हैं, कहते हैं वचन रहा, किंतु पद्मावती श्रीनिवास को उसके किए का दंड मैं अवश्य दूंगा। और तभी राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं श्रीनिवास ने कहा होता है तुम्हें मुझे वचन देना होगा, एक बार मैं अपनी वास्तविकता तुम्हारे समक्ष लाऊं तो तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी। और फिर तभी ये स्मरण करके राजकुमारी पद्मावती कहती है महाराज आकाश से नहीं पिताश्री, श्रीनिवास को दंडित करने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी घटित हुआ वो मैं सब कुछ भुला के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसीलिए मेरी विनती है आपसे पिताश्री
इस स्वयंवर में जो कोई भी राजकुमार आए थे, आप उन सबको आप पुनः एक बार बुलाइए। मैं उन सबसे स्वयं क्षमा मांगूंगी और उनमें से कोई भी जो मुझसे विवाह करने के लिए सज्ज होगा, मैं उसी से विवाह कर लूंगी। और फिर महाराज आकाश कहते हैं ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। और कहते हैं महाराज आकाश, महादेव की कृपा से तुम्हारा और बासु का आज रात्रि में ही विवाह हो जाएगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं बासु का विवाह आज रात्रि। और फिर महाराज आकाश कहते हैं हाँ पुत्री, बासु और भार्गवी का विवाह। और बताते हैं ऋषि भृगु ने ठीक ही कहा है, भार्गवी का इस घर में आना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। देखो ना, कुछ ही समय पूर्व विवाह की बात पक्की हुई और तुम लौट भी आई और विवाह के लिए सज्ज भी हो, तो हुई ना भार्गवी इस घर के लिए शुभ। और फिर राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं श्रीनिवास की बात को। जिस क्षण मैंने इस वेंकटगिरी में प्रवेश किया, उस क्षण से लेकर अब तक मेरा मात्र एक उद्देश्य रहा है और वो है अपनी भार्गवी, अपनी श्री को पाना। और फिर तभी ये स्मरण करके राजकुमारी पद्मावती सोच रही होती हैं, आप नहीं जानते पिताश्री कि आप क्या अनर्थ करने वाले हैं। श्रीनिवास भार्गवी का विवाह राजकुमार बासु से कदापि नहीं होने देगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।